नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति मंत्र में। संकष्टी चतुर्थी हर महीने में एक बार शुक्ल पक्ष और एक बार कृष्ण पक्ष में पड़ती है। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा व व्रत रखने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विघ्नहर्ता भक्त के जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करते हैं। आइए बात करते हैं कि भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस बार गणेश चतुर्थी शुक्रवार के दिन पड़ रही है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 29 अप्रैल को रात्रि 10:09 पे है। वहीं चतुर्थी तिथि का समापन 30 अप्रैल को शाम 7:09 पे है। चंद्रोदय रात्रि 10:38 से है। अब हम बात करते हैं कि संकष्टी चतुर्थी की पूजा का विधान क्या है। तो सबसे पहले स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इस दिन लाल वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय मुख उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए। साफ आसन या चौकी पर भगवान श्री गणेश को विराजित करें। अब भगवान गणेश को धूप दीप दिखाएं और पूजा अर्चना करें। पूजा के दौरान ओम गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा के बाद गणेश भगवान को लड्डू चढ़ाना चाहिए या तिल से बने मिष्ठान का भोग लगाएं। आप गणेश जी को मोदक भी चढ़ा सकते हैं। शाम को व्रत कथा पढ़कर और चांद को अर्घ देकर व्रत खोलें। अब हम बात करेंगे कि संकष्टी चतुर्थी का इतना महत्व क्यों है। संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से भक्तों की सभी बाधाएं दूर होती हैं। शास्त्रों में भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करना शुभ होता है। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। अब मैं आपको गणेश भगवान की कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि भगवान गणेश कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि भगवान गणेश क्यों नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। भगवान विष्णु से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे। उनको बोल देंगे कि आप घर ही देखिए, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सबको पसंद आ गया। विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। इतने में गणेश जी वहां आ पहुंचे। उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया गया और बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। वो गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें। वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करने पर भी नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए, परंतु वो टूट गए थे।
पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और नहीं उनकी पूजन की होगी, इसलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय बोलकर जाइए, आपके सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। कथा सुनने के बाद भगवान गणेश की आरती करें। बोलो गजानन भगवान की जय। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।